विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है। कभी ये सोचा है कि हम असल में हैं कौन? चलिए आज एक ऐसे लेख की गहराई में उतरते हैं जो ठीक इसी सवाल की पड़ताल करता है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर और स्वयं के भ्रम से परे ले जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हम अपने बारे में सच में जानते क्या हैं? वही मैं जिसे हम अपनी हर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक बुनियादी सवाल से शुरू करेंगे, फिर मैं मेरा के भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जीवन के 4 महाभूतों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे सब कुछ लगातार बदल रहा है। हम सच्चाई को जानने के अलग अलग लेवल्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस अज्ञानता के नतीजे क्या होते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पहले बुनियादी सवाल से। और मजेदार बात यह है कि स्रोत इसकी शुरुआत हमारे आज के जीवन के एक बहुत बड़े विरोधाभास से करता है। सोचने वाली बात है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर है। फिर भी ये लेख पूछता है कि हम उस मैं के बारे में कितना जानते हैं जिसका हम दिन रात जिक्र करते हैं। स्रोत कहता है कि हम इस सवाल को अक्सर हंसकर टाल देते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि जिंदगी का अनुभव हमें मुफ्त में जो मिला है। तो भाई, अपने बारे में जानने की ये कमी आखिर है क्यों? स्रोत के मुताबिक इसकी जड़ एक बुनियादी अज्ञानता में छिपी है जिसे अविद्या कहा गया है। अविद्या का मतलब है एक बुनियादी भ्रम, यानी चीजों को वैसा न देख पाना जैसी वे असल में हैं। और इसी वजह से हम मैं, मेरा और मुझे जैसे आइडियाज से मजबूती से चिपके रहते हैं, मानो ये हमेशा के लिए सच हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए स्रोत से ये सीधा कोटेशन देखते हैं। ये बताता है कि अविद्या के कारण ही इंसान मैं मेरा के झूठे अहंकार में फंसकर इस अस्थायी दुनिया को स्थायी मान लेता है। तो इस अज्ञानता का मुकाबला कैसे किया जाए? इसके लिए स्रोत वास्तविकता को उसके बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़कर दिखाता है, और वो हैं 4 महाभूत। ये 4 महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। और लेख के अनुसार सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया ही नहीं, बल्कि हमारा अपना शरीर भी तो इन्हीं 4 तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले है वायु तत्व, यानी हमारी सांस। सीधी सी बात है, जब तक ये सांस चल रही है जीवन है, और जिस पल ये रुक जाती है जीवन भी खत्म हो जाता है। कितनी सरल और गहरी सच्चाई है ना? फिर आता है अग्नि तत्व, यानी हमारे शरीर की गर्मी। ये हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी लाइफ फोर्स है। जब ये गर्मी खत्म हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ जाता है तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। तीसरा है जल तत्व, जो हमारे शरीर के अंदर का पानी या तरल पदार्थ है। यही हमारे सिस्टम को चलाता है और इसकी कमी से मौत निश्चित है। इसके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आखिर में पृथ्वी तत्व, हमारा ये जो भौतिक शरीर है ना, जो ग्रेविटी से बंधा है, यही तो पृथ्वी तत्व का रूप है। यहां स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ये चारों तत्व नाग की तरह हैं, जंगली और बेकाबू। कहने का मतलब यह है कि हम इनके मालिक नहीं हैं। ये अपने नियमों से चलते हैं और कभी भी हमें डंक मार सकते हैं, यानी अपना असली स्वभाव दिखा सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हम इन तत्वों के मालिक नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसा नियम है जो इन पर लागू होता है? स्रोत के अनुसार हाँ, बिल्कुल है। इन सभी तत्वों पर और इस पूरे अस्तित्व पर एक ही नियम लागू होता है, और वो है निरंतर बदलाव। देखिए, हर चीज के 4 प्राकृतिक चरण होते हैं। पहला उत्पन्न होना, फिर बढ़ना, उसके बाद जर्जर होना यानी धीरे धीरे खत्म होना, और अंत में नष्ट हो जाना। ये साइकिल हमारे शरीर से लेकर हमारे आसपास की हर चीज पर लागू होता है। तो यहां एक टकराव पैदा होता है। एक तरफ है वास्तविकता जो लगातार बदल रही है, और दूसरी तरफ है हमारा मन जो अविद्या के कारण स्थायित्व चाहता है और हर चीज से ऐसे चिपक जाता है मानो वो हमेशा के लिए हो। तो फिर इस बदलती हुई सच्चाई को हम समझ कैसे सकते हैं? स्रोत के अनुसार इसे जानने के भी कई स्तर हैं। ये एक यात्रा है जो सिर्फ जानकारी से शुरू होकर गहरी समझ और प्रज्ञा तक जाती है। यहां जानने के 4 लेवल बताए गए हैं। पहला है जानाती, मतलब किसी चीज के बारे में बस किताबी ज्ञान होना लेकिन प्रैक्टिस में कुछ नहीं लाना। दूसरा है पजानाती, यानी प्रज्ञा से जानना, जहां से समझ के रास्ते का पहला कदम शुरू होता है। तीसरा है परिजानाती, जिसका मतलब है पूरी तरह से जान लेना और दुखों से आजाद हो जाना। और चौथा है अभिजानाती, जिसे श्रोत बुद्ध जैसे किसी सुपर साइंटिस्ट का सर्वोच्च ज्ञान कहता है।
इस ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते पर स्रोत एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। एक तरफ है सतीपट्ठान, बुद्ध द्वारा सिखाया गया मार्ग, जो कौन, कब, कहां, कैसे और क्यों जैसे गहरे सवालों पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ लेख एक आधुनिक अभ्यास की आलोचना करता है, जिसे वह अमार्ग यानी गलत रास्ता कहता है और इसकी तुलना नशे की लत से भी करता है। यह समझना जरूरी है कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से स्रोत लेख का है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? इस बुनियादी अज्ञानता का हमारी असली दुनिया में असर क्या होता है? स्रोत के अनुसार इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हैं। जमीन के लिए युद्ध, नरसंहार, धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, ये सब कुछ उसी मैं, मेरा, मुझे के अहंकार से पैदा होता है, जिसकी जड़ें अविद्या में हैं। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही जड़ पर आती है। स्रोत के अनुसार दुनिया का सारा दुख सिर्फ एक भ्रम से पैदा होता है, ये मानना कि एक स्थायी स्वयं मौजूद है और ये कि हम प्रकृति के इन बेकाबू तत्वों के मालिक हैं। तो हम आपको इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर मैं स्थायी या हमेशा रहने वाला नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के समाप्त होने के बाद भी हम सबके साथ रहेगा।